आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? किसी ने पूछा है मुझे। पहले अपनी प्रॉब्लम बताई अ, कि मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है वगैरह-वगैरह और अंत में तब मुझे पूछा, आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? तो मेरे साथ यार एक तो ये था कि कुछ मिसिंग है। मतलब मैं परिवार में हूँ, माता-पिता, भाई-बहन हैं, सब मुझे प्यार करते हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ मिसिंग है। अब वो क्या मिसिंग है मुझे नहीं था पता, लेकिन मेरे अंदर एक उदासी रहती थी कि कुछ है जो मिसिंग है और ये मेरे साथ रहा लगातार। जब मैं कॉलेज में था, ये तब भी था। तो तब मुझे ये धीरे-धीरे पता चला कि ये जिसको बोलते हैं ना डिवाइन डिस्कंटेंट कि सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी कुछ है जो नहीं है और आपको नहीं पता। तो अब उल्टा है। वैसे तो ये पहले से भी था कि मैं इंटरैक्शन नहीं करना चाहता था लोगों से बिना मतलब। या तो कोई काम की डिस्कशन हो, लेकिन ये जो वैसे मिलना है ना कि चलो जी उनको मिलाते हैं, अब बैठे हैं और भाई साहब क्या हाल है? कल अच्छी बारिश हुई, कल शाम को। ये फालतू की बातें, ये मेरे से कभी नहीं हो पाया। तो अभी भी जैसे अब 2 प्रकार के लोग आते हैं। एक तो टीचर्स हैं, मैं अकेला तो रहता नहीं, मेरे साथ टीचर्स हैं, 10-12 लोग और हैं। लेकिन ये लोग तभी मेरे को मिलते हैं जब कोई काम की बात हो, जैसे कोई स्कूल में कैसे पढ़ाना है, कोई टीचिंग मेथड है, कोई चीज़ समझनी है तो तब वो आते हैं। या मुझे कोई ज़रूरत है, कोई परेशानी है या आप क्या खाएँगे? खाने की प्लानिंग हो रही है कल की, तो शाम को पूछते हैं सुबह आप क्या खाओगे? इत्यादि और वरना वो मुझे अकेला छोड़ देते हैं। तो ज़्यादातर समय मैं पूरे दिन अकेले ही रहता हूँ और वही मुझे चाहिए, उसको एन्जॉय करता हूँ। अब जो बाहर के लोग हैं, उनमें कोई-कोई तो ऐसे होते हैं जो ध्यान के लिए आ रहे हैं। जैसे ये विज़िटर्स हैं, ये यूट्यूब के कारण जो आ रहे हैं, तो ध्यान के लिए आ रहे हैं या शिक्षा को समझने के लिए आ रहे हैं। तो वो तो मुझे सार्थक लगता है उनके साथ बात करना। लेकिन कुछ और पुराने जानकार हैं, अब वो ऐसे ही आ जाते हैं मिलने और उनके साथ में ज़्यादा नहीं बैठ पाता। नमस्ते, नमस्ते हो गई और किसी और को भिड़ा देता हूँ कि अच्छा मैं आता हूँ अभी, मैं देखता हूँ किचन में थोड़ा चाय-वाय लेके आऊँगा। तो ये जो अकेलापन है ना, मेरे ख़्याल से डीप डाउन ये इसलिए है कि कोई अंदर कोई चीज़ आपको बुला रही है। आपकी जो अंदर का विराट जो व्यक्तित्व है, जिसकी तरफ आप कभी देखते नहीं, वो आपको बुला रहा है और इसलिए मिसिंग लगता है, लोग बाहर देखते हैं कि क्या मिसिंग है और उसको भरने की कोशिश करते हैं। वो जो अकेलापन जैसा महसूस होता है, उसको भरने की कोशिश करते हैं। तो भई शादी कर लो, अकेलापन खत्म हो जाएगा और खूब पैसा कमाओ और अब सारे साधन जुटा लो, अकेलापन खत्म हो जाएगा, कोई अभाव नहीं लगेगा ज़िंदगी में। लेकिन आप कुछ भी कर लो, बाहर कोई भी आयोजन कर लो, आपको फिर भी लगता है, बल्कि और ज़्यादा लगने लगता है कि कुछ तो मिसिंग है और इसे भर नहीं रहा। ये शायद सबको तो नहीं लगता, कुछ ऐसे हैं जो संवेदनशील नहीं हैं और वो उस तल पे जी रहे हैं जहाँ
एनिमल नीड्स पूरी हो जाएं तो बस वही उनके लिए ज़िंदगी है। तो उनको शायद नहीं लगता होगा, और कभी लगेगा भी कि भाई मूड ठीक नहीं है, तो थोड़ा-सा घूमने चले गए, थोड़ा पार्टी में चले गए, थोड़ा ये ड्रिंक वगैरह कर लिया, वगैरह-वगैरह, कुछ वासनाएँ पूरी कर ली, तो तब उनका मूड ठीक हो जाता है। तो भाई इसका तो एक ही रास्ता है, आप अपने अंदर के इंसान को ढूँढिए, और उसका तरीका यही है। एक तो कीजिए मेडिटेशन, और मेडिटेशन को सपोर्ट करने वाली चीज़ों का ध्यान रखिए। तो एक क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, सेवा का भाव, विनम्रता का भाव, क्योंकि अगर आप साधन संपन्न होते जा रहे हैं तो उससे अहंकार भी बढ़ता है, तो वहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जब आप साधन जुटाते हो तो अहंकार न बढ़ जाए, क्योंकि हमारी सारी जो ट्रेनिंग है बचपन से और शिक्षा व्यवस्था वो स्वार्थ पे टिकी है कि बेटा खूब नंबर लाना और तब नौकरी करना, अपने ही अपने लिए। ये नहीं बोलते कि बेटा जब तेरी अच्छी नौकरी लगेगी तो भाई उसका कुछ प्रतिशत समाज को जाना चाहिए, किसी की मदद करना, कम से कम 10%। अगर तेरी मान लीजिए कि 10,000 सैलरी है तो 10% हुआ 1,000। अगर 1,00,000 सैलरी है तो हर महीने 10,000 आपको कुछ अच्छे काम पे लगाने चाहिए समाज के लिए। ये नहीं बोलते हैं, अपने ही अपने लिए। दूसरा, अहंकार बढ़ जाता है, ये जॉब ठीक रहेगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर तू पास कर गया तो ये जॉब तेरे को मिलेगी जिसमें कि सम्मान है। अहंकार से जुड़ी चीज़ें हैं ना, सम्मान कौन करेगा? तो दुनिया का गुलाम बनाने वाली ये शिक्षा है। तो यहाँ चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू होती हैं। जैसे-जैसे आपके पास साधन आते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, आप बोलते हो कि ये सादगी से रहना चाहिए। सादगी से मेरा मतलब है कि जितना-जितना ज़रूरतें हैं आपके परिवार की, शरीर की, वो तो पूरी करनी है। लेकिन साइकोलॉजिकली स्टे फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड, साइकोलॉजिकली डिपेंड नहीं होना दुनिया पे। तो साइकोलॉजिकली क्या होता है कि जी मान-सम्मान होना चाहिए, बिरादरी में कुछ नाम हो कि वाह जी वाह! इससे हम गुलाम होते हैं समाज के, क्योंकि वाह-वाह कौन करेगा? समाज। आपको बड़ा आदमी कौन बोलेगा? समाज को आपने अपनी ज़िंदगी की कीमत लगाने वाला बना दिया कि आपकी ज़िंदगी सार्थक तब है जब लोग बोलें। आप अच्छे इंसान तब हैं जब कोई बोले, कोई एप्रिशिएट करे। ये चीज़ एक तो अंदर की यात्रा को धुंधला देती है, हमें समझ ही नहीं आता कि असली यात्रा क्या है। और बस ज़िंदगी भर हम बार-बार देखते रहते हैं। ये नाते, रिश्ते, रस्म-रिवाज समाज के निभाते, निभाते, निभाते बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं। अपने लिए, अपने को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने असली इंसान को ढूँढने के लिए बहुत कम लोग कुछ कर पाते हैं। तो भई ये जो लोनलीनेस है, आपको अगर अकेला महसूस हो रहा है, तो वो अच्छा है, लेकिन बाहर मत देखिए अब। उसको भरने की कोशिश मत कीजिए, वो शुरुआत है, पहला स्टेप है। वो स्टेप ये कह रहा है कि भई अंदर झाँको, अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानो, थोड़ा ध्यान करो, और आपके अंदर जो विराट शक्ति है, वो आपको बुला रही है। उधर जाओगे तब ये लोनलीनेस का रूप ही बदल जाएगा। तब तो आप हर समय प्रफुल्लित रहोगे और आप फालतू किसी को मिलना ही नहीं चाहोगे। नमस्कार।